दिल गया तुमने लिया हम क्या करें जाने वाली चीज का हम क्या करें। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ अलग से आपको बताने जा रहे हैं कि मैडम नूर जहां की एक मोहब्बत की कहानी थी जो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद से की थी, उसका अंजाम क्या हुआ और उस क्रिकेटर का अपने रूज पर कैरियर कैसे खत्म हुआ और उसके साथ जुड़ी हुई क्या कहानियां थी और क्या अफसाने थे, उस पर आज हम आपको मालूमात देने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान के 1952 में लखनऊ में होने वाले मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज जिनका नाम नजर मोहम्मद था, उन्होंने 515 मिनट तक इंडियन बॉलरों के सामने विकेट पर जमे रहने का रिकॉर्ड कायम किया था और अपनी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट की तारीख की पहली सेंचुरी भी उन्होंने ही की थी। यही नहीं, वो किसी भी एक इनिंग्स में नॉट आउट रहने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। क्या अरूज था, क्या कैरियर था उनका। लेकिन जिस नजर मोहम्मद के कैरियर का आगाज तहलका अंगेज था, वहीं नजर मोहम्मद के कैरियर का इख्तिताम भी ड्रामेई अंदाज में हुआ था। नजर मोहम्मद न सिर्फ एक इनिंग्स में बैट कैरी करने वाले यानी ओपनिंग करते हुए पूरी इनिंग्स में आउट ना होने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज थे, बल्कि मैच के 5 दिन ग्राउंड पर मौजूद रहने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी का आगाज भी उन्हीं के नाम था। नजर मोहम्मद का फर्स्ट क्लास कैरियर 45 मैचेस पर मुहित था, जिसमें उन्होंने 2739 रन स्कोर करने के साथ साथ 40 कैचेस भी पकड़े थे। वो एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ उम्दा फील्डर भी थे और सिर्फ 5 टेस्ट में 7 कैच थामकर उन्होंने इस बात का सबूत दिया था बेस्ट बल्लेबाज तो हैं, लेकिन उसके साथ बेस्ट फील्डर भी हैं। जी हाँ, ये वही नजर मोहम्मद है जिनके बेटे बाद में मुदस्सर नजर थे, जो खुद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक मशहूर और मरूफ खिलाड़ी रहे हैं। जी हाँ, नजर मोहम्मद को नूर जहां बहुत पसंद करती थी और नजर मोहम्मद भी नूर जहां के इश्क में डूबे हुए थे। लेकिन उनकी जिंदगी में मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ स्कैंडल एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसकी वजह से न सिर्फ नूर जहां के अपने शोहर हिदायतकार शौकत हसन रिजवी से अलहदगी हो गई, बल्कि नजर मोहम्मद का कैरियर भी उस स्कैंडल की नजर हो गया। वो वाकया क्या था, हम आपको तफसील से बताते हैं। क्रिकेट की बाइबल का दर्जा रखने वाले जरीदे विजडन के बकौल नजर मोहम्मद का कैरियर एक निजी हादसे की वजह से खत्म हुआ, जिसमें उनका बाजू जख्मी हो गया। अलबत्ता उस निजी हादसे के ही पहलू गुज़िश्ता 50 सालों में मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मलका तरन्नुम नजर मोहम्मद के बारे में क्या कहती हैं। मलका तरन्नुम ने अपने एक इंटरव्यू में क्रिकेटर नजर मोहम्मद से जज्बाती लगाव का इकरार किया था, तो दूसरी जानब उनके शोहर शौकत हसन रिजवी ने उस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया था। अपने इंतकाल से 5 साल कबल नजर मोहम्मद ने एक इंटरव्यू में नूर जहां से अपने फेयर के बारे में कई इंकशाफात किए थे। ये एक वाकया है, लेकिन इससे 3 कहानियां जुड़ी हुई हैं। नूर जहां ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका क्रिकेटर नजर मोहम्मद से जज्बाती लगाव था, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि वो एक मशहूर क्रिकेटर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक गुमनाम गुलकार थे। उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी और वो उनकी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द भी थे। इसके साथ साथ नूर जहां का ये कहना था कि क्रिकेटर नजर मोहम्मद से उनकी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो बहुत छोटी थी और उनके बड़े भाई मौसीकार फिरोज नजामी से वो मौसीकी सीखती थी और मौसीकार फिरोज नजामी के घर पर ही उन दोनों का आमना सामना खुशगवार अंदाज में हुआ था। नजर मोहम्मद क्रिकेटर तो थे ही, क्रिकेट में मशहूर होने से पहले वो रेडियो पर भी गा चुके थे। नजर मोहम्मद और मैडम नूर जहां की मोहब्बत अरूज पर जब पहुंची तो मैडम नूर जहां नजर मोहम्मद से शादी करना चाहती थी, लेकिन नजर मोहम्मद के घर वाले ना माने, तो उन्होंने शौकत हसन रिजवी से शादी करके क्रिकेटर नजर मोहम्मद से कता तल्लक कर लिया। जब नजर मोहम्मद बतौर क्रिकेटर मशहूर हुए तो मैडम का इश्क एक दफा फिर जाग गया, वो उनसे मिलने लग गईं। दूसरी तरफ उनके शोहर शौकत हसन रिजवी का तल्लक भी फिल्म इंडस्ट्री से था। वो रोज किसी न किसी अदाकारा से मिलते थे, बात करते थे, उनको अपनी फिल्मों में कास्ट करते थे, जो मैडम को अच्छा नहीं लगता था और मैडम को ऐसा लग रहा था कि उस वक्त की एक खूबसूरत अदाकारा यास्मीन और फिल्म एक्स्ट्रा नीलम
लड़की के साथ उनके शोहर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक दफा नजर मोहम्मद मैडम नूरजहां के एक घर में मिलने गए और वो दोनों प्यार और न्याज की बातें कर रहे थे कि उनके शोहर शौकत हुसैन रिजवी को उनके मुखबर ने बता दिया कि नजर मोहम्मद और मैडम नूरजहां इस घर में मौजूद हैं। शौकत रिजवी उस घर में दाखिल हुए तो नजर मोहम्मद ने जब शौकत रिजवी को देखा तो उन्होंने घर से छलांग लगा दी और फिर उनका बाजू टूट गया। उनके बाजू टूटने की वजह से उनके क्रिकेट का कैरियर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मैडम नूरजहां कहती हैं वो नजर मोहम्मद से रोज नहीं मिलती थी, लेकिन उस दिन वो इसलिए मिलने गई थी कि उनका अपने शोहर से किसी अदाकारा की वजह से झगड़ा हो गया था और वो अपने शोहर को जलाने के लिए नजर मोहम्मद के पास चली गई और नजर मोहम्मद उन्हें दिलासा दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब शौकत हुसैन रिजवी उस घर में पहुंचे जहां पर नजर मोहम्मद और नूरजहां पहले से ही मौजूद थे तो उनके हाथ में गन थी, पिस्तौल था, जिसको देखते ही नजर मोहम्मद ने घर की बालकोनी से नीचे गली में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनका बाजू टूट गया था। और साथ ही शौकत हुसैन रिजवी ने नजर मोहम्मद के घर वालों को धमकी भी दी थी कि अगर उसने दोबारा नजर को नूरजहां के साथ देखा तो वो गोली मार देगा। जबकि दूसरी तरफ उनके शोहर शौकत हुसैन रिजवी का मौकफ उस वाकया के बारे में कुछ और था। उनका कहना था कि जिस दिन वो लाहौर के इस्लामिया पार्क के करीब उस घर में पहुंचे जहां नजर मोहम्मद और नूरजहां बरामदे में पलंग पर इकट्ठे लेटे हुए थे तो उनके पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था, लेकिन अगर वो कहते हैं कि उस वक्त मेरे पास पिस्तौल होती तो मैं दोनों को गोली मार देता। नूरजहां के शोहर शौकत हुसैन रिजवी के मुताबिक जब उस घर में दाखिल हुए तो नजर घबरा गए और उन्हें 25 फुट की बुलंदी से घर की बालकोनी से गली में छलांग लगा दी, जिससे उनका बाजू भी टूट गया और वो बेहोश भी हो गए। और जब नजर मोहम्मद ने गली में छलांग लगाई तो शौकत हुसैन कहते हैं कि नूरजहां ने खूब शोर मचाया, उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई, उन पर कई संगीन इल्जाम लगाए कि उनके कई एक्टर्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि नूरजहां ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो नजर मोहम्मद से मोहब्बत करती हैं। नूरजहां के शोहर शौकत हुसैन रिजवी कहते हैं कि नजर मोहम्मद एक बड़े क्रिकेटर प्लेयर थे, लेकिन वो अपनी मौत आप मर गए और नूरजहां ने उसके कैरियर को खत्म कर दिया। जबकि नजर मोहम्मद ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नूरजहां उन पर इसलिए फिदा नहीं होती थी कि वो कौमी क्रिकेट टीम के एक बड़े खिलाड़ी थे, बल्कि उनकी मर्दाना वजाहत, पुरअसर शख्सियत और राग रागनियों के इल्म की वजह से वो उन्हें पसंद करती थी। जब वो नूरजहां से मिलते थे तो वो शौकत हुसैन रिजवी की बीवी थी। एक दिन वो दोनों उनकी गैर मौजूदगी में नूरजहां के इस्लामिया पार्क के घर में बैठे हुए थे और बातें करने में मशगूल थे कि अचानक शौकत हुसैन रिजवी आ गए, जिसकी वजह से उन्हें मौके से फरार होना पड़ा और उन्हें घर से बाहर जाने के लिए दीवार से छलांग लगाना पड़ी। लेकिन वो कहते हैं कि बदकिस्मती से वो बाजू के बल जमीन पर गिरे, जिससे उनका बाजू निकारा हो गया और इस तरह नूरजहां के इश्क में उन्होंने अपने बाजू की कुर्बानी के साथ साथ अपना टेस्ट कैरियर भी खत्म कर लिया। और दूसरी तरफ नूरजहां के शोहर शौकत हुसैन रिजवी ने उस वाकया को बहाना बनाकर उन्हें तलाक दे दी। नजर मोहम्मद ने भी ये कहा कि जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त नूरजहां के शोहर शौकत हुसैन रिजवी अदाकारा यास्मीन के इश्क में डूबे हुए थे और उनका इश्क अरूज पर था और नूरजहां से वो जान छुड़ाना चाहते थे, जिसके लिए वो बहाने तलाश कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो कुंवारे होते तो शायद नूरजहां से शादी कर लेते, लेकिन वो अपने बच्चों की वजह से ऐसा न कर सके और उनसे मायूस होकर ही नूरजहां ने दूसरी शादी अदाकार एजाज से की थी। नजर मोहम्मद का ये भी कहना था, जब मैं कहीं दोस्तों में बैठा होता था तो लोग कहते थे देखो ये नूरजहां का आशिक है, तो मैं उन्हें कहता था कि मैं नूरजहां का आशिक नहीं हूँ बल्कि उनका माशूक हूँ। दोस्तों, ये थी कहानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद और नूरजहां के इश्क और मोहब्बत की, जिसके 3 पहलू थे। सब पर हमने रोशनी डाली। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।